नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है जॉर्ज रिची। वो हमसे ये कहते हैं कि एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे और इसलिए उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। और जॉर्ज हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि अस्पताल में भर्ती करने के बाद उनको धीरे धीरे उनकी जो सांस की गति है वो धीरे धीरे कम होती गई। और वो ये कहते हैं कि जैसे मुझे कुछ भी मैं ना करूँ, बस शांति से पड़ा रहूँ और मुझे अभी बस हुआ शांति से मैं रहूँ, इस तरीके से उनको विचार आ रहे थे। और वो ये कहते हैं कि जैसे मैं मेरी शुद्धि जो थी वो एकदम कम होती गई और मैं बेहोश होता गया। और उसके बाद जॉर्ज हमसे ये कहते हैं कि बाद में जब उनको होश आया तो वो कहीं ना कहीं अपने शरीर से ऊपर तरंग रहे हैं हवा में। और वो नीचे देखा तो उन्होंने अपनी उनको अपना शरीर भी वहाँ पर दिख रहा था। और जॉर्ज ये कहते हैं कि जैसे उस कमरे में मैं पूरी तरीके से यहाँ वहाँ जा रहा था और वहाँ पर नर्स भी आ जा कर रही थी। और उसके बाद जॉर्ज ये कहते हैं कि वो सारे लोगों को ज़ोर ज़ोर से पुकार रहे, लेकिन उनकी बातों को कोई भी सुन नहीं पा रहा था और उस तरीके से कोई भी उनको जवाब नहीं दे रहा था। बाद में वो ये कहते हैं कि मैं थोड़ा सा परेशान हो गया और बाद में एक नर्स के यहाँ पर वो गए और उसको उन्होंने छूकर कुछ कहने की कोशिश करी कि मुझे तुम देखो या फिर मेरी बात सुनो, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तब वो ये कहते हैं कि मैंने जब उसको छूने की कोशिश की फिर भी मैं उसको छू नहीं पा रहा था। और जॉर्ज बाद में ये कहते हैं कि मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बाद में जहाँ पर उन्होंने अपने शरीर को देखा था वो फिर से वहाँ पर आ गए और वो ये कहते हैं कि मैं अपने फिर से शरीर में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं शरीर में नहीं जा रहा था या फिर शरीर में मैं स्थूल रूप में कहीं ना कहीं मैं ज़िंदा नहीं था उस वक्त। और उसके बाद जॉर्ज ये कहते हैं कि उन्होंने अपने सामने एक रोशनी चमकते हुए देखी और वो समझ गए कि ये कोई एक आत्मा है जो मुझे कहीं ना कहीं जवाब यहाँ पर देने के लिए आई है। जॉर्ज ये कहते हैं कि मुझे यही लगा कि शायद वो आत्मा जो है वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगी, लेकिन उस आत्मा ने जॉर्ज को ये कहा कि तुम्हें फिर से अपने शरीर में मैं भेज रहा हूँ, तो तुम जाने के लिए तैयार रहो, तो ये तुम्हारा वक्त नहीं है यहाँ पर आने का। और उसके बाद उसने कहीं ना कहीं उनको अपने शरीर में भेजा दोस्तों। और उसके बाद वो शारीरिक रूप से हमारे और आपके जैसे वो जिंदा हो गए। और उन्होंने बाद में ये सारे अनुभव जो थे वो सारे लोगों को कहे, लेकिन किसी ने भी उन पर यकीन नहीं किए। लेकिन जॉर्ज ने छोटी छोटी भी बातें कही कि जैसे तुम वहाँ से जा रहे थे, जब तुम्हारा पेन गिर गया और उसके बाद वो तुमने उठाया वगैरह, तब उन लोगों को बहुत ही अचंभित हो गए वो, क्योंकि ये जो सारी बातें थी वो इनको नहीं पता होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो उस वक्त बेहोश थे। लेकिन जॉर्ज की बातों से उन लोगों ने बाद में यकीन किया और बाद में उनको भी एंडी के जब उन्होंने अनुभव लोगों के भी सुने तभी भी उनको पता चला। तो इस तरीके से ये जो जॉर्ज की बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि ऐसे जो इसके पीछे अभी क्या बात होगी। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में आ सकता है, मेरे भी खुद के मन में आया यही कि इसके पीछे क्यों, अगर उनका जाना ही तय नहीं था तो ऐसा अनुभव क्यों हुआ। लेकिन जैसे हमने बहुत बार बात की है दोस्तों कि हमेशा चीज़ें उसी तरीके से नहीं घटेंगी जैसे प्लान किया है। कभी कभी कुछ अलग तरीके से घटा है। कैसा है कि हमें किसी रास्ते तक पहुंचना है या फिर किसी मंजिल तक पहुंचना है समझो, तो उस वक्त वो एक ही रास्ता वहाँ पर नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ अलग दिशा से हम वहाँ पर जाए, लेकिन वहाँ पर पहुँचना महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिससे वजह से इनके जीवन में वो अनुभव आना हो या फिर अपने शरीर से बाहर का अनुभव ले सके, इसलिए सारी चीज़ें हुई होंगी। हो सकता है कि बाद में इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए वहाँ पर आत्मा आई होगी और उसने इनको फिर से अपने शरीर में भेजा होगा। तो इसके जो पीछे का जो कारण है, आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हुई, उस तक पहुंचना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। और खामखा मैं आपको सच कहूँ तो ऐसी चीज़ों में मैं अपने तर्क खामखा नहीं बताता कि मुझे ऐसे लगता है वगैरह, क्योंकि हो सकता है कि मैं गलत हूँ। हाँ, ऐसे ही केस किसी और के साथ हुई और उस तरीके से उसके पीछे का कारण हमें पता चला तो मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि आखिर क्यों हुई होगी। लेकिन खामखा अपने तर्क देते बैठने से अच्छा है कि इन सारी चीज़ों को हम एक्सेप्ट करें कि कभी कभी कुछ चीज़ों को हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसी बातों को हम नकार नहीं सकते दोस्तों। तो ऐसी जो बातें हैं कहीं ना कहीं मैं इस कहानी से भी मैं खुद जो सीखा वो आपको कहता हूँ कि तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे जितनी हम आंखों से दुनिया देखते हैं उतनी ही ये दुनिया नहीं है, ये इससे परे है। और उस दुनिया में हो सकता है कि शायद इंसान के कर्म जो है उस तरीके से उस इंसान को नापा जाएगा, उस तरीके से इंसान को मान सम्मान मिलेगा और उस तरीके से इंसान का जो आगे का रास्ता है वो वहाँ पर उसके आत्मा जो है वो तय कर सकते हैं दोस्तों। तो और जो चीज़ समझो नहीं होनी है वो उसको किसी ना किसी रूप में रोका ही जाएगा और उस तरीके से उसके जो जवाब है वो भी वक्त आने पर उसको ज़रूर मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।